आज हम अटल सेतु के बारे में कुछ रोचक जानकारी से रूबरू होंगे। चलिए जानते हैं अटल सेतु के बारे में। अटल सेतु जो हमारे भारत के विकास की नई सौगात है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई जीवन रेखा बनेगा। अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ब्रिज फाउंडेशन आधारशिला दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। अटल सेतु आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्हावा शेवासी लिंक के रूप में जाना जाएगा, जो 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। यह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु का फ्राइडे 12 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए हैं। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका द्वारा फाइनेंस्ड किया गया है, जो कुल परियोजना लागत का 80% हिस्सा कवर करती है, जबकि शेष हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया गया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) तथा जिका द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार MTHL सेवरी एवं चिर्ले के बीच औसत यात्रा समय को वर्तमान में 61 मिनट से घटाकर 16 मिनट से भी कम कर देगा। शुरुआती वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 40,000 वाहनों को लिंक का उपयोग करने की उम्मीद है। यह पुल मुंबई तथा पुणे एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। अब ब्रिज बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है जानते हैं। अटल सेतु को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत है। सेतु के कंस्ट्रक्शन में एवरेज 1,77,903 मेट्रिक टन स्टील और 5,04,253 मेट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग RCD, पाइलिंग, ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक OSD, ब्रिज गर्डर्स और ओपन रोड टोलिंग ORT सिस्टम जैसी विभिन्न नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। RCD तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है, जो ढेर नींद बिछाने के लिए नियोजित एक नवीन तकनीक है, कम शोर उत्पन्न करती है। OSD एक निर्माण विधि है जो ताकत और लचीलेपन को जोड़ती है। यह तकनीक पुल के स्टील डेक के हल्के ढांचे को बनाए रखते हुए भारी वाहनों का सामना करने की अनुमति देती है। MTHL वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ORT पद्धति अपनाने वाली देश की पहली परियोजना बन गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) तथा जिका द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार MTHL सेवरी एवं चिर्ले के बीच औसत यात्रा समय को वर्तमान में 61 मिनट से घटाकर 16 मिनट से भी कम कर देगा। शुरुआती वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 40,000 वाहनों को लिंक का उपयोग करने की उम्मीद है। यह पुल मुंबई तथा पुणे एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। सेतु में मानसून के दौरान तेज हवाओं का सामना करने के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए लाइट्स के पोल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5,403 मजदूर और इंजीनियर ने डेली काम किया है। अटल सेतु की खासियत जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। चलिए जानते हैं सेतु की खासियत। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। अटल सेतु सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। सेतु की लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में न्हावा शेवा पर समाप्त होता है।
इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा नदी पुल है। अटल सेतु पर जाने के लिए सभी लोगों को देना होगा। टोल टैक्स जानते हैं, किसको कितना टोल टैक्स देना होगा। अटल सेतु के लिए सिंगल रिटर्न डेली पास और मंथली पास के प्राइस भी बताए गए हैं। कार के लिए सिंगल जर्नी का टोल टैक्स 250 रुपया और रिटर्न जर्नी के लिए 325 रुपया देना होगा। डेली पास के लिए 625 रुपया और मंथली पास के लिए 12,500 रुपया खर्च करने होंगे। मिनी बस और एलसीवी ले लिए सिंगल जर्नी का 400 रुपया और रिटर्न जर्नी का 600 रुपया देना होगा। एक सेल ट्रक का सिंगल जुड़ने पर 830 रुपया देना होगा। यहाँ प्रोजेक्ट असीम सेवाएं को लेकर हमारे भविष्य को संवारने आया है। हमें इसकी सुविधा लेकर देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए।